हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आप बोलोगे कि मैम एक एचडीएफसी वाली बैंक की अभी स्कॉलरशिप जस्ट हमने अप्लाई किया और आप तुरंत ही नई स्कॉलरशिप लेके आ गए, और वो है एलआईसी के बारे में। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक है वो क्यों ये स्कॉलरशिप निकालती है, मतलब इतना हम पे उपकार या फिर इतना हमें मतलब प्रेम क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनी एवरी ईयर उनको अपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी जो भी होता है, उनका जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें 2 या 3% उनको सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना पड़ता है। एंड दैट इज कॉल्ड द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। और इसी वजह से उनको लगता है कि ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा काम करना ही है तो ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाए और उनका भविष्य बन जाए, उनका फ्यूचर अच्छा बन जाए, ब्राइट बन जाए, तो इससे अच्छा बलिदान और इससे अच्छा मतलब कहते हैं ना कि सेवादान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज हम बात करने वाले एलआईसी स्कॉलरशिप के बारे में। तो किस तरह से, कहां से अप्लाई करना है, कैसे वेबसाइट पे जाना है, सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेशन ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। D2D वाले बच्चे खास, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्सेज की बात करूं, इस स्कॉलरशिप की बात करूं, तो आप सब लोगों को अभी नया नया रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है वोकेशनल कोर्सेस। मे बी शायद आपने वर्ड सुना होगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज? मतलब कुछ ऐसे एक स्पेसिफाइड फील्ड में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। जनरली मोस्टली हमें एकेडमिक पर्पस में ज्यादातर थियोरी सिखाई जाती है, बट इन वोकेशनल कोर्सेज में आपको ज्यादा पर प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसने वोकेशनल कोर्सेज भी किए और वहां पे भी अगर उनको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो ये एलआईसी स्कॉलरशिप आपको वहां पे भी प्रोवाइड होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चले जाना, एलआईसी स्कॉलरशिप लिख दीजिए। एलआईसी स्कॉलरशिप लिख दिया। गोल्डन जुबली फाउंडेशन, पहली जो भी वेबसाइट होगी वो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उसी के ही ऊपर आपको जाके अपना फॉर्म फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे चले जाओगे, गोल्डन जुबली फाउंडेशन का कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे अप्लाई हियर बाद में सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ फाइल रखिए, वो फाइल देख लेते हैं। चलो, ये फाइल क्या है? The objective of the scheme is to award the scholarship to students belonging to the economically weaker section so as to provide them with the better opportunity for higher education and employment के लिए। Okay, स्कोप की बात करें तो वो नहीं देखना है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वहीं पे देखना है कि मैम क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ऑल कैंडिडेट्स वो हैव पास्ड क्लास 12th एग्जाम। ओके, इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एकेडमिक ईयर 2022 तो 2023 है, आपने उस वक्त अपने 12th के एग्जाम दिए और उसके बाद आपने एक वर्ष का गैप लिया है और अभी राइट नाउ आप फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी स्कॉलरशिप के वीडियोस बनाए हैं उसमें मुझे मे भी शायद ऐसी फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली है कि जहां पे अगर आपका गैप भी है फिर भी आप एलिजिबल हो। आपके 60% होनी चाहिए। डिप्लोमा अगर कर रहे हो तो 10th में आपके 60% होने चाहिए। ओके, हैव अ टेकन एडमिशन। और D2D में भी अगर आप जा रहे हो तो D2D में भी अगर आपके CGPA कितने होने चाहिए? 60% आपके होने चाहिए। अगर आपको B.Tech या B एग्री आर्किटेक्चर, MBBS, BAMS, BHMS, BDS सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ कॉमर्स एंड आर्ट्स के बच्चे, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, आप सबको पता है 5 साल का कोर्स होता है जहां पे बैचलर एंड मास्टर साथ में हम करते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप कर रहे हो, वोकेशनल कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कर रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट और कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI से भी कर रहे हो, ITI वाले बच्चे भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इनकम कितनी होनी चाहिए? 4.5 लाख से आपके फैमिली इनकम कम होनी चाहिए। अगर 10th वाले बच्चे की बात करें तो वो सेम, ऑब्वियसली 10th के बाद अभी अगर आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो वो सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर 2 years, क्या बोला इन्होंने? फीमेल कैंडिडेट्स who have passed class एग्जाम विद at least 60% मार्क्स और CGPA ग्रेड इन एकेडमिक ईयर, वो सेम लिखा है उन्होंने। एंड हैव टेकन एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर 2025-2026 फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरमीडिएट
10+2 पैटर्न या फिर वोकेशनल या फिर डिप्लोमा कोर्सेज, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करो, आपके लिए कुछ स्पेशल है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलने वाली है, पहले तो वो कितनी अमाउंट मिलेगी वो हम देख लेते हैं, और वो कैसे मिलेगी वो हम देख लेते हैं। क्या बोला उन्होंने कि आपको अगर आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस वाले बच्चे हैं तो आपको 40,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे, और थ्रू आउट जब तक आपका इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस चल रहा है तब तक आपको मिलेगा। अगर बीई बीटेक की बात करें तो 30,000 मिलेंगे, और आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, वोकेशनल कोर्सेज वाले जो बच्चे हैं, उनको 20,000 मिलेंगे। लेकिन ये जो आपको पैसे मिलेंगे वो दो पार्ट्स में मिलेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल बीई वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो यहाँ पे भी जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि 2 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 और दूसरा 20,000। यहाँ पे भी 15-15, यहाँ पे 10-10 करके आपको मिलेगा, तो वो आपको याद रखना है। और मे भी शायद वो वही चेक करते होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर उन्होंने आपको 20,000 प्रोवाइड किए तो क्या आपने जो भी आपका फर्स्ट रिजल्ट था वो भी एक कंटिन्यूटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी ये जो सारे स्कॉलरशिप है, जब आपको इसको रिन्यू करवाना होता है तब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आपको वो रिन्यू करवाने के लिए पहले तो उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 60% वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 60% नहीं लाते हो तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, कंडीशंस क्या है? ओके, यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस में ये लिखा है कि पहले 0 से 2.5 लाख के जो भी फैमिली इनकम है उसको जो मतलब उस क्राइटेरिया में जो बच्चे आते हैं पहले उनको एक अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका एक अलग से लिस्ट बनाएगा, और उसके बाद 2.5 लाख से 4.5 लाख तक जो बच्चे आते हैं जिनकी फैमिली इनकम आते हैं उनका एक अलग से लिस्ट बनेगा। देखो बच्चों, हर बार आपको कोई ना कोई वीक में 2 या फिर 3 स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, क्या हम सारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें? एलिजिबल हो तो अप्लाई कर ही दीजिएगा, बिकॉज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई टेस्ट तो है नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्म भरा। अगर वो वहां पे एग्री करते हैं तो आपको एक मेल आ जाएगी, हाँ भैया आपका सक्सेसफुल है, आपको अपने बैंक अकाउंट जो भी आपने वहां पे किया होगा लिंक, वहां पे आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पे आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज, सब कुछ थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, जिनकी फैमिली इनकम कम है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मेडिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम द कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर 55% आपको सीजीपी आपको चाहिए अगर आपको इस स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है तो, फॉर द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड अदर कोर्सेज कैंडिडेट्स मस्ट हैव 50% उनके चाहिए, यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, फाइल क्या है। Instruction to candidates who are submitting online application for Golden Jubilee Scholarship Schemes 2025। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। अगर आपको वहां पे ईमेल आईडी शो हो रहा है तो आपको ईमेल आईडी पे क्लिक करके फिर अपनी एप्लीकेशन वहां पे नहीं, जो ऑनलाइन फॉर्म है वहीं पे आपको फिल करना है। जितनी भी डिटेल्स मांगी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम हमने तो सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से करा है, क्या हम एलिजिबल है भैया, सारे बोर्ड्स वाले एलिजिबल है। प्लीज इंश्योर आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए, बिकॉज जो भी पैसे मिलेंगे जो आपने बैंक डिटेल्स वहां पे अपलोड की होगी डिटेल्स उसी में आएंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए और जो आपके साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने पापा का डाल दिया, कुछ नहीं था, लेकिन 1 महीने के बाद अगर पापा की जॉब कहीं पे और पे है और मेल और सब कुछ अगर उनके फोन में आएगा तो समटाइम्स अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन आपको प्रूफ करना है, मतलब जो कॉलेज एडमिशन लेटर आता है वो आपको वहां पे अपलोड करना है। ओके, ईमेल आईडी, नंबर, द एप्लीकेशन रिसीव्ड, लास्ट डेट तक आप अपनी आराम से अपनी एप्लीकेशन डाल दो, कोई इशू नहीं है, वो रिसीव करेंगे। आई थिंक दिस एप्लीकेशन की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 22 सितंबर जैसा कुछ है, तो मतलब बहुत नजदीक ही है, जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा लास्ट डेट 22 सब, यस 22 लास्ट डेट लिख दिया है। मोड ऑफ अप्लाइंग तो ऑनलाइन करना है, चलो मैं बता देती हूँ कहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ओके चलो
हर बार यही आ जाता है, पता नहीं, मैं भी शायद बहुत सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई कर रहे होंगे। बट अगर आपको लगता है कि मैं आपको मेरे जो भी बैचलर के बच्चे हैं उनका किसी का लेके यहाँ पे प्रॉपर आपको मेंशन करके पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस सिखाओ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। दोस्तों, प्रियेश ज्ञानपीठ चैनल आपको स्कॉलरशिप के बारे में तो बताता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसी नीड है कि जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिल रही, पहले बता देती हूँ, फार्मेसी वाले बच्चे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मैसेज करने वाले हैं, तो उनके लिए पहले ही मेरा एक रिक्वेस्ट है, फार्मेसी की जैसे ही अपडेट आएगी बेटा मैं बता दूंगी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हूँ, मेरे पास मैं एसीपीसी की एप्लीकेशन रन नहीं करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। डेफिनेटली मेरे हाथ में है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको कन्वे कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी तक चुप हूँ। बिकॉज मैं आपको क्या ही बताऊं, आपके कंटिन्यूसली कोई भी वीडियोस रखो मुझे मैसेज आते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ मतलब आंसर ही नहीं है देने के लिए। आप सबको लगता है कि आपका जो 1 ईयर है डेफिनेटली वेस्ट हो चुका है, बिकॉज बैचलर वाले जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग वाले उनका ऑलमोस्ट आधा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, मिड टर्म भी उनकी आ चुकी होगी ऑलमोस्ट सून, एंड फर्स्ट सेमेस्टर भी जल्दी ही कंप्लीट हो चुका है। यू आर लाइक हम क्या ही कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। और ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज होते हैं, AIML के बेसिक कोडिंग है, जहां पे मैंने बताया है कि गूगल के ऐसी बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं जो आप करो फ्री में मिलते हैं, और उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपको रिज्यूम के लिए, तो आप फ्री टाइम में ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो। बट इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी फील्ड या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं से नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि मैं एज अ भूमि मैम आपको प्रोवाइड कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगी। तो जितने भी बच्चे LIC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैसेज करना, आई विल रिप्लाई यू। ओके, तो बस मेरी और आपकी जो चैनल अच्छे से रन हो रही है उसको रन होने दो, जल्दी से 25K कर दो, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो तो बस ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बार बार देती रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर।